और मैडम जो पिक्चर आने वाली है आपकी अपकमिंग पिक्चर, क्या स्टोरी है उसकी? यही है कि एक गृहिणी है सुलू, जो अपनी दुनिया में अपने पति और अपने बच्चे के साथ बहुत खुश है, पर उसमें एक उत्साह है, जोश है कि उसे सब कुछ करना है, सब कुछ एक बार ट्राई करना है। ये उसका मानना है कि मैं कर सकती है, जो भी उससे आप बोलो वो बोलेगी रन ऑफ कच्छ फेस्टिवल में जाए मैं कर सकती है। टिकट खरीदा हो नहीं हो, जहाँ कैसे जाना है उसको कुछ नहीं पता होता, पर वो सोचती है कि मैं सब कुछ कर सकती है। और इसी वजह से उसको एक लेट नाइट आरजे का जॉब मिल जाता है, और ये बहुत ही एक अलग जॉब है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये दिन में अपने घर को संभाल रही है, परिवार को संभाल रही है, वो उन चीज़ों में व्यस्त रहती है जो हम मंडेन चीज़ें कहते हैं ना, रोज़मर्रा की चीज़ें, और फिर रात को जो है माइक के सामने जाती है तो बोलती है, तो एकदम मतलब रात और दिन का फर्क हो जाता है। उसको ये जॉब मिलता है और फिर उसकी जिंदगी कैसे बदलती है, इसी की कहानी है तुम्हारी सुनो। एक फैमिली फिल्म है, सबके लिए कुछ ना कुछ है इसमें। पहली बार बतौर किरदार में इतना मुस्कुराई हूँ, इतना दिल खोल के हंसी हूँ। नहीं तो मैं हंसी बहुत हूँ, पर कैमरा बंद होने के बाद इस बार क्या सीन में मुझे हंसने का मौका मिला है, नाचने का, गाने का, मस्ती करने का बहुत मौका मिला है। हाय भावना। आपको लगता है कि आपने कहा कि आप बहुत हंसी है इसमें और बहुत मस्ती की है, क्या आप रियल लाइफ में जैसी है कुछ सुलू भी वैसी है, खुल के हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। सुरेश त्रिवेदी जो मेरे राइटर डायरेक्टर हैं, मैं आपको पहले से जानती नहीं थी, पर जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो लगा कि शायद वो मुझे पहले से जानते हो। पर उन्होंने एक ऐसा किरदार लिखा जिससे मैं हूबहू तो नहीं कहूँगी, पर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं रिलेट कर पाती हूँ। बहुत मिलता जुलता है हम दोनों के बीच। ये विद्या की लाइफ की टैगलाइन है, मैं कर सकती है, मैं कर सकती है, बिल्कुल। और हर एक का मैं यही कहूँगी कि जो आप करना चाहे लाइफ में, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस बैकग्राउंड से भी हैं, आपको हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। और अगर आप पुलिंग है तो आप कर सकता है भी सोच सकते हैं। मैम ये जो कैरेक्टर था, ये कैरेक्टर करने के लिए आपका योग मतलब सुलू के ऊपर विद्या बालन जी का जो योगदान है वो हेलो में कितना था? एक्चुअली मेरे डायरेक्टर जो हैं वो इतनी अच्छी तरह वो हेलो बोलते थे, मुझे सिर्फ उनको देख के कॉपी करने की जरूरत पड़ी, पर मैं अपना कुछ उसमें ऐड करना चाहती थी, तो मैंने कुछ थोड़ा तड़का भी लगाया और उसमें। ये वाला मैंने जब ट्रेलर में देखा, अमेजिंग अमेजिंग। इतना बस। हाँ, तो आपने ये रेडियो, ऐसा जो रेडियो शोज भी चलते हैं, अगर आप रेडियो सुनेंगे तो लेट नाइट शोज भी चलते हैं, तो आपने कहीं सुना, मतलब ट्राई आप पहले बताइए आप कितना सुनते हैं? मैडम आप जवानों के साथ आज गई थी बॉर्डर पे, तो उनके साथ क्या बात शेयर हुई, कुछ बात शेयर करें। यही मैंने कहा कि पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से हम बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं। हम लोग पर्दे पर हीरो बनते हैं, पर असली हीरो तो आप लोग हैं। और यही शुक्रिया अदा किया उनके साथ। थोड़ा बहुत हमने गाने गाए, थोड़ा बहुत नाचे, अलग अलग भाषा में जितना मुझे आता है। मैं बोली किसी से मैंने सीखा कुछ और मैं अभी भूल गई हूँ नहीं, पर वो क्या था, मणिपुरी सीखा पर मैं अभी भूल गई हूँ। तनुज जी, हम आपसे भी कुछ इस मूवी के बारे में जानना चाहेंगे। आप इस मूवी के प्रोड्यूसर हैं, तो प्लीज थोड़ा सा। मैंने अपने करियर में कम से कम 35 मूवीज़ की हैं, पर जब ये स्क्रिप्ट हमें पिछले साल मिली, हमें बहुत खुशी हुई, बिकॉज दिस इज़ अ रियल फैमिली फिल्म। बहुत ही हैप्पी, मज़ेदार, खुश किस्म की फैमिली फिल्म है। इट्स अ वेरी पॉजिटिव फिल्म, अ लॉट ऑफ पॉजिटिव एनर्जी इन द फिल्म। जब डायरेक्टर ने फिल्म लिखी, डायरेक्टर साहब ने कहा कि इस
किरदार को सिर्फ विद्या बालन ही निभा सकती है. This film had been written only for Vidya Balan. If Vidya had said no to this film, we probably would not have made this film. So that's how author-backed and that's how tailor-made this film is for Vidya. और पिछले साल मैं एक्चुअली अहमदाबाद आया था ताकि जो गुजरात टूरिज्म से हैं उन्होंने हमें इनवाइट किया था. इनफैक्ट सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स को इनवाइट किया था सिनेमैटिक टूरिज्म कॉन्फ्रेंस के लिए जो अहमदाबाद में हुआ था. और all of us as producers, all of us as filmmakers really fell in love with the warmth of Gujarat. And the Gujarat government, the Gujarat tourism has been very, very receptive, very cooperative in terms of facilitating films, facilitating television shoots, ad shoots in Gujarat. तो जब इस बार हम लोग अपनी फिल्म की मार्केटिंग प्लान कर रहे थे तो हम लोग ने ख्याति से बात की और कहा कि हमें गुजरात से इतना प्यार है, क्यों ना हम अपनी फिल्म के जो कैरेक्टर हैं, विद्या की कैरेक्टर शुरू में कर सकती है, इसे लेकर हम रण उत्सव में आए. क्योंकि रण उत्सव इतना कलरफुल, वाइब्रेंट, लाइवली फेस्टिवल है. सुलू का कैरेक्टर भी उसी तरह बहुत ही एनर्जेटिक और फन लविंग है. तो रण उत्सव और सुलू में बहुत सिमिलैरिटीज हैं. So that's how it's happened, and that's why we're here today. And I think it's a very, very unique opportunity for all of us. And we're delighted to be here and celebrate the various splendors that the Run of Kutch has to offer us. Hi Vidya. Tanuj Garg. GARG. हाय विद्या, एक सवाल मेरा. हिंदी सिनेमा की अगर बात की जाए, अगर डर्टी पिक्चर से आपकी फिल्मों को गिना जाए, बॉबी जासूस हो, कहानी 1 हो 2 हो, या जितनी भी फिल्में आ रही हैं, तुम्हारी सुल्लू की बात की जाए, आपने ऐसा कहा जा सकता है कि प्रोटैगनिस्ट को रीडिफाइन करने की कोशिश की गई है, क्योंकि हीरोइन को कम ही ध्यान में रखकर फिल्में लिखी जाती है हिंदी सिनेमा में. तो आप उसका एक हिस्सा बन रहे हैं. जो चेंज है हिंदी सिनेमा में कि हीरोइन की सेंट्रिक फिल्में आप बन रही हैं, और आपकी खासकर लगातार फिल्में जो हैं हीरोइन बेस्ड, जिसे हीरो कहा जा सकता है, वैसी फिल्में लगातार आ रही हैं. तो इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को आप किस तरह से देखते हैं? मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि इस दौर में मैं सिनेमा में आई, मैं सिनेमा में काम कर रही हूँ, जबकि समाज में बदलाव हो रहा है. और देखिए, कहानियाँ जो है समाज से ही उठाई जाती हैं, समाज से ही प्रेरित होती हैं. तो इस वजह से जो महिला किरदार आजकल लिखे जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, एंटरटेनिंग होते हैं. और इस दौर में मैं काम कर रही हूँ, मैं भूख की एक्टर हूँ. जब मुझे अच्छा किरदार मिलता है तो मैं टूट पड़ती हूँ उससे. और मेरे लिए देखिए, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे सिर्फ महिला प्रधान फिल्में करनी है, पर मुझे बहुत अच्छी महिला प्रधान फिल्में ऑफर हो रही हैं, और मैं बस उसका पूरी तरह से फायदा उठा रही हूँ. विद्या जी, थैंक यू. हाय. गुजरात आए हैं आप, तो मतलब ऊंट की सवारी की आपने या करना चाहेंगे आप? ऊंट की सवारी करना चाहूंगी जरूर. जी जी. हाँ, इसके बाद हम जा रहे हैं. वैसे गरबा किया, आज रात को हम गरबा करेंगे. अरे सब कुछ करेंगे. मैडम, ये जो आपके पीछे जो सीन है वो मुंह में चम्मच लेके अंदर नींबू रख के दौड़ चलाने गए, तो क्या सब कुछ आपने दौड़ लगाई थी? हाँ, अरे जो भी आप देख रहे हैं वो सब सचमुच करना पड़ता है, पर बड़ा मजा आया. क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मेरी जो मैनेजर है, गुजराती है, प्रियंका, प्लीज स्टैंड अप, वो भी इस सीन का हिस्सा थी. और वो मेरा रास्ता काटने की कोशिश कर रही थी. जो इतने साल का भड़ास है ना, वो निकालने की कोशिश कर रही थी, पर मैंने उसको हरा दिया. तो बचपन में हमने देखा था ये कॉम्पिटिशन होती थी. हाँ. लड़कियां मुंह में, हमारी बहन भी कॉम्पिटिशन में भाग लेती थी, बड़ी बहन है, तो वो मेरे को याद आ गया कि ये बहुत साल के बाद ये चीज देखा. हाँ. मैडम, आज कुछ आप नाइट होल्ड करने वाली है यहाँ पे, ऐसा कुछ बात सुनने में आई है? नाइट होल्ड करने वाली है रन में? नाइट से? यस, बिल्कुल. इतना पसंद आ गया आपको? यहाँ तक आई हूँ तो रात को बिना रुके जाने का क्या फायदा, बोलिए. मैं कुछ जानकारी मिली है कि आप सुबह को जल्दी नहीं उठती, फ्लाइट 7 बजे की है. मैं जल्दी नहीं उठती. हाँ, मैं अगर मेरा बस चले तो मैं रोज 10 बजे उठूं,
क्योंकि मुझे नींद बहुत लेट आती है, पर अब आदतें बदलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। पर आज तो थोड़ी बहुत अगर नींद मिल भी गई तो बहुत अच्छा है। कल रात को तो 2 घंटे सोकर आई हूँ, क्योंकि 6 बजे की फ्लाइट थी हमारी। इस पिक्चर में आपको श्रीदेवी के जो गाने हैं, तो उस पर आपको जो किरदार किया है, तो उस पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत मजा आया। पहले तो बहुत डर लगा कि श्रीदेवी के गाने पर अगर मुझे नचाया तो फिर मैं मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं डर गई। फिर पता चला कि सिर्फ एक ऑफिस पार्टी हो रही है, उस टाइप का सिचुएशन है, उसमें हम सब नाच रहे हैं, मजे ले रहे हैं। श्रीदेवी का गाना हम रिक्रिएट नहीं कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस। तो फिर मैंने जिंदगी भर में इस गाने पे नाची हूँ, तो वही मैंने स्क्रीन पे भी किया है, कैमरा पे भी किया है।